हमारी बेटियां किसी से कमजोर है क्या? ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। सच में आज हमारी बेटियां किसी से भी कमजोर नहीं हैं। अब तो वे धरती से आकाश तक छा गई हैं। वे ग्लोबल होती जा रही हैं। पानी का जहाज चला रही हैं, फाइटर विमान भी उड़ा रही हैं, आईटी सेल में जा रही हैं, आर्मी में बहाल हो रही हैं। बेटियां अब वो सारा काम कर रही हैं जिन पर कभी बेटा अपना हक जताते थे। यहां तक कि वो पहलवानी भी कर रही हैं, क्रिकेट में भी चौके छक्के लगा रही हैं। और तो और आज की बेरोजगारी के दौर में बिहार में बेटियां रोजी रोजगार की भी राह दिखा रही हैं। मामला पटना का हो या फिर औरंगाबाद का, बेटियों ने लोक लाज छोड़कर कप केतली उठा ली है। सड़क पर स्टॉल लगाकर चाय बेच रही हैं। उन्हें चाय वाली, टी वाली कहलाने में फख्र महसूस हो रहा है, फील गुड लग रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेटे इस रास्ते पर चलेंगे या बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते रहेंगे? इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि लड़के नौकरी की ओर ध्यान नहीं दें या फिर चाय बेचने में लग जाएं। हमारा तो बस यही कहना है कि लड़के नौकरी की पुरजोर तैयारी करें, लेकिन अपने नए नए आइडियाज से रोजी रोजगार में भी छा सकते हैं। दरअसल पिछले माह प्रियंका गुप्ता अचानक सोशल मीडिया पर छा गई। ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से प्रियंका गुप्ता अभी भी वायरल हो रही हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना पटना वीमेंस कॉलेज के पास स्टॉल लगाया। स्टॉल देखते ही देखते चल निकला, कमाई भी होने लगी और वो नाम भी कमाने लगी। महज 7 दिनों में ही उसकी दुकान चल निकली। मजे की बात तो ये है कि जब प्रियंका गुप्ता ने चाय दुकान खोली तो उन्होंने ये कतई नहीं सोचा था कि वो इस तरह सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगी। खास बात तो ये भी थी कि उनके पास चाय दुकान खोलने के लिए कोई पूंजी नहीं थी। पूंजी के लिए उन्होंने कई बैंकों से संपर्क किया ताकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत पैसे मिल जाएं, लेकिन किसी भी बैंक ने कोई हेल्प नहीं की। इसके बाद उनके फ्रेंड्स ने प्रियंका गुप्ता को 30,000 रुपए की मदद की। अब उनकी दुकान चल निकली तो उन्होंने बोरिंग रोड में अपना स्टैंडर्ड ठेला लगा लिया। वो अब कार्ट पर चाय बेचती हैं और इसी में वे तरह तरह की रेंज और टेस्ट देकर रोजगार को विस्तार भी दे रही है। पूर्णिया की रहने वाली, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने वाली प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर हो गई है। प्रियंका के अलावा आपको 2 वाकये और सुनाते हैं। प्रियंका गुप्ता से उत्साहित होकर पटना में ही आत्मनिर्भर चाय वाली भी मार्केट में आ गई है। इसे मोना पटेल ने खोला है। वो बीबीए पास आउट है और आगे भी पढ़ना चाहती है। समस्तीपुर की मूल निवासी मोना पटेल एमबीए करना चाहती हैं, लेकिन इनके पास भी आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। नौकरी कम पैसे की मिली थी जो इनके मन को नहीं भाया। ऐसे में पेट के साथ ही सपना कैसे पूरा हो, इस पर ये लगातार मंथन करने लगी। अचानक इनके दिमाग में भी चाय वाली का आइडिया आया और मोना ने भी प्रियंका की तरह चाय की दुकान खोल ली। इन्होंने अपने स्टॉल का नाम आत्मनिर्भर चाय वाली रख दिया। मोना का भी टी स्टॉल चल पड़ा है। इनके कामों को लोग सराह रहे हैं। और अब बात करेंगे औरंगाबाद में चाय बेचने वाली 3 बहनों की। गुप्ता टी स्टॉल के नाम से तीनों बहनें टी स्टॉल चला रही हैं और दुकान की अर्निंग से अपना घर भी पाल रही हैं। यहाँ पर चाय वाले की कहानी सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि अच्छा काम किसी से भी सीखा जा सकता है। अच्छा काम करने के लिए यह नहीं देखा जाता कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल बेकारी दूर करने के दुनिया में ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर युवा इसलिए नहीं चल पाते कि उनके दिमाग में यह बैठा रहता है लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से युवा बेकारी दूर करने के रास्ते पर नहीं चल पाते। जो भी इस तरह की दुकानें मार्केट में हैं, उन्हें वैसे लोग खोले हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो युवक थोड़ा पढ़ लिख गए हैं या कोई बड़ी डिग्री ले ली है, उन्हें लाज लगता है। हालांकि बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में यहाँ के युवा उन कामों को भी आसानी से कर रहे हैं जिन कामों को करने में बिहार में लोक लाज सताता है। वही बात फिर से कि लोग क्या कहेंगे। पटना में प्रियंका गुप्ता की चाय दुकान पर आप गए होंगे तो जरूर देखा होगा कि वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। उन्हीं स्लोगनों में से एक स्लोगन ये भी है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में कहा था कि पकौड़े बेचने वाले को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तो विपक्ष ने उनके इस बयान का मखौल उड़ा दिया था। इसे लेकर तंज पर तंज कसे जा रहे थे। तब इस पर अमित शाह ने विपक्ष को राज्यसभा में घेरा था। उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था।
तब अमित शाह ने विपक्ष द्वारा रोजगार के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के पकौड़े बेचने वाली दलील का मजाक उड़ाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा था, पकौड़े बनाना शर्म की बात नहीं है, बल्कि उनकी तुलना भिखारी से करना शर्म की बात है। आपको बता दें कि लोग क्या कहेंगे के कारण ही आज पढ़े लिखे युवा बिहार में स्टार्टअप की ओर नहीं मुड़ पा रहे। बेरोजगारी के नाम पर कास्ट पॉलिटिक्स का मुद्दा होने लगता है, लेकिन यही युवा दूसरे प्रदेशों और देशों में तरह तरह के रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, वे सब सीधे बिहारी हो जाते हैं। यही काम यहां करने में लाज आने लगता है, किंतु लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। वे ये भी नहीं सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे तो दो टूक कहती हैं, लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोचें, तो फिर वो क्या सोचेंगे। इससे परे जाकर बिहार में लड़कियों ने रोजगार की नई राह निकाल ली है। नौकरी नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, रोजगार है ना। दरअसल लड़कियों में ये आत्मविश्वास और सेल्फ इंडिपेंडेंट की भावना एक दिन में नहीं आई है। इसके पीछे बिहार सरकार का महिला सशक्तिकरण योजना का जबरदस्त रोल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलाई थी। इस साइकिल योजना के पीछे लड़कियों को स्कूल की ओर अट्रैक्ट कराना था। इसका फायदा भी दिखने को मिला। लड़कियां अधिक संख्या में स्कूल जाने लगी, गांव में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसी कड़ी में पोशाक योजना लाई गई। लड़कियों के लिए कई तरह की और भी योजनाएं लाई गई। इसे लड़कियों ने पॉजिटिवली लिया और आज वे रोजगार की दिशा में कदम से कदम बढ़ा रही हैं। वे उन कामों को भी करने लगी हैं जिन पर लड़के अपना हक समझते थे। वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिहार की बेटियां विकास की इबारत लिख रही हैं और इसमें वो सफल भी हो रही हैं। और आप ये जरूर जान लें कि सफलता मेहनत से मिलती है। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट के बल पर हासिल की गई सफलता कुछ समय के लिए ही टिकती है। ये सच है कि इसका रास्ता मुश्किलों भरा, लंबा और कुछ हद तक तन्हा होता है, मगर सफलता का एहसास इस रास्ते की सारी तकलीफों को भुलाने के लिए बहुत काफी होता है। और सफलता के रास्ते पर बिहार की बेटियां चल पड़ी हैं। इनके लिए सैल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि अब लड़कियां बिहार में वो काम करने लगी हैं जिस काम को लड़कों को करने में शर्म आती है। और यही कारण है कि लोक लाज को छोड़कर लोग क्या कहेंगे ये बात न सोचकर आज लड़कियों ने जो फैसला लिया है वो बिहार के युवाओं को भी सीखनी चाहिए। और ये भी सीखनी चाहिए कि रोजगार रोजगार होता है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की मार तो बहुत हुई, लेकिन अब अपने दम पर अगर कुछ करना है तो औरंगाबाद की स्वीटी और ब्यूटी से, पटना की प्रियंका और मोना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहरहाल लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज चैनल को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।